नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने जा रहे हैं सरसों के बाज़ार को लेकर के। और आज सरसों पर डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा सर। रवि सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। तो रवि सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि अगर हम पिछले साल से तुलना करें अप्रैल से, तो इस साल अप्रैल के दौरान सरसों की जो आवक है उसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जो बढ़त देखने को मिल रही है लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या देख रहे हैं आप? जैसे दो मेन रीजन, एक तो लेट सीजन थे हिसाब से मीन्स के काफी सरसों में मीन्स के पूरी सीजन 1 से 1.5 महीना लेट हुई। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि लास्ट ईयर वैसे सीजन है सरसों की वो फरवरी में खत्म हो जाते, फरवरी मिड मार्च में मीन्स के ज्यादातर मीन्स के इसमें इंडस्ट्री का टाइम चालू होता है, फार्मर का टाइम खत्म होता है। बट इस टाइम थोड़ा एक्सटेंडेड सीजन थी तो हिसाब से अराइवल्स अभी भी है। सेकंड की प्राइसेस भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आप प्राइसेस की बात करें तो यहाँ से करीबन करीबन 700-800 पॉइंट नीचे थे, और इस साल इतने प्राइसेस अच्छे लेवल पे चल रहे हैं तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये भी एक सेकंड फैक्टर है कि जिस हिसाब से अच्छा यहाँ पे वैसे अराइवल है। साथ में प्रोडक्शन पे कंपेरेटिव हायर था, एंड मीन्स के अभी भी फार्मर्स के पास स्टॉक का इनफ है, एंड स्टॉकिस्ट के पास भी स्टॉक्स इनफ है। तो हिसाब से जब जब प्राइसेस एक लेवल से ऊपर आएंगे 7200 7300 कोई भी प्राइस आएगी, अराइवल्स बढ़नी वाले हैं आगे भी। बट इस टाइम अच्छा है, मीन्स के जो जो नेगेटिव फैक्टर लास्ट ईयर थे, हायर प्रोडक्शन का इश्यू था। लास्ट वीक में जब हमने बीट की बात की तभी मैंने बताया था कि शायद गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को फिर से बैन कर दे, और लास्ट वीक में भी हमने सर्कुलर आता देखा कि रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो ऐसे ही अच्छा है, मीन्स के इस टाइम एग्री के लिए थोड़ा साल खराब हो सकता है, पर्टिकुलर अल नीनो फैक्टर है, साथ में ग्लोबली सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है। बट इंडिया काफी चीजों में पर्टिकुलर हम आत्मनिर्भर है। सिर्फ एडिबल ऑयल हमारा एक सबसे बड़ा इश्यू है, और एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं। तो इस हिसाब से ये एक ऑयल सीड वाली कमोडिटी भी है, एंड पर्टिकुलर जब भी सरसों का उत्पादन अच्छा होता है कंट्री में, तब तब हमारा ऑयल के ऊपर इंपोर्ट है वो उसकी निर्भरता कम होती है। तो इस हिसाब से एक अच्छा साल है। यहाँ से भी मिल्स की गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से पंजाब में भी काफी ट्राई हो रहे हैं कि फार्मर जो कपास और अदर कमोडिटीज में मुड़ जाते हैं हर टाइम, वो फिर से इसमें फोकस करे, क्योंकि सरसों वैसे देखे तो जितना इसका प्रोडक्शन हायर होगा, यहाँ पे खपत का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से हायर प्रोडक्शन के डिस्पाइट ऑफ दैट प्राइसेस है, ये अकेले ऐसे कमोडिटी है 2 साल में जिसने प्राइसेस हायर लेवल पे सस्टेन रहे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अराइवल्स बढ़ने का कोई ज्यादा भाव पे सस्टेनेबल इम्पैक्ट हो ऐसा चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहा है। अब सर थोड़ी सी बात सरसों मिल की अगर करें तो अप्रैल से फरवरी के बीच में हमने देखा कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? क्या ये जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो आगे और घटेगी या यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? आप आउटलुक क्या देख रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट का? जब से एक इवेंट खत्म होते दूसरे चालू हो जाते, पर्टिकुलर टैरिफ का क्लैरिफिकेशन आ गया तो उसके बाद पर्टिकुलर ये वॉर चालू हो गया। तो आई थिंक कुछ ना कुछ रीजन से यहाँ पे वैसे देखे तो थोड़ा मिल एक्सपोर्ट है इसमें, और सारे एग्री एक्सपोर्ट में थोड़ा इश्यू रहा है। बट मीन्स के ये एक्सपोर्ट नीचे होने की वजह सिर्फ मीन्स के डिमांड फैक्टर या सप्लाई फैक्टर नहीं था। इसका एक बेसिक फैक्टर ये था क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी कम थी, एंड जिस हिसाब से थोड़ा मैंने जैसे बात की कि हमारी सीजन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, लेट क्रशिंग स्टार्ट हुआ, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल यहाँ पे हमारे पास काफी कम था। बावजूद हमने ट्राई की कि लास्ट ईयर को कुछ मैच कर पाए, और सिर्फ 1 लाख टन का ही गैप रहा। 16 लाख टन तक हम 17 के आसपास जो लास्ट ईयर था उसके सामने सिर्फ 1 लाख टन ही हम एक्सपोर्ट कर पाए। मुझे लग रहा है कि ये जो अप्रैल और मई वाला एक्सपोर्ट है उसके डेटा अच्छे आ सकते हैं, एंड पर्टिकुलर अक्रॉस द ग्लोब सारे जो मिल प्राइसेस है मीन्स के इंक्लूडिंग कॉटन सीड ऑयल केक है या सोयाबीन मिल है, सारे के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। क्योंकि जो अल नीनो के न्यूज आए उसके बाद तुरंत ही एक फैक्टर इमर्ज हुआ कि सारे कंट्री अपनी जो अपनी खुद की सप्लाई वो अभी कंजर्व कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको एक्सपोर्ट फिगर से ज्यादा इंटरनल सप्लाई इस टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, एंड एक्सपोर्ट डेफिनेटली होगा जितना भी अवेलेबल होगा। मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट में कोई इश्यू नहीं है,
और कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक गल्फ, कंट्रीज लाइक यूएस, सारी जगह जब जहां जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, सारे कंट्री की ओर से डिमांड आएगी, क्योंकि सारे कंट्री अपने खुद के जो एग्री रिक्वायरमेंट है वो प्रोक्योर करना चाहती है। इस टाइम अल नीनो का साल है और अक्रॉस द ग्लोबल नीनो है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। चाइना ने भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो की एक्सपेक्टेशन दी है, ऑस्ट्रेलिया ने भी दी है, इंडिया ने भी दी है। तो जो भी प्रमुख उत्पादक देश है सारे अल नीनो फेस करेंगे। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस टाइम डिमांड वाइज एग्री के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। अब सर जरा बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मार्केट को लेकर के। सरसों की डोमेस्टिक डिमांड को किस तरीके से आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हम खाद्य तेल की बात करें तो वहाँ पर सरसों की घरेलू तेल की डिमांड बाकी तेल के मुकाबले कैसी दिखाई दे रही है? एडिबल ऑयल में सरसों के तेल की क्या कुछ स्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है? जब से अक्रॉस द एडिबल ऑयल बास्केट एक क्वार्टर में 30% का जंप आया है प्राइसेस में। तो हिसाब से जो भी मीन्स के मिल वाले हैं, जो भी क्रशिंग वाले हैं, उसके लिए प्राइस पेरिटी अच्छी बैठ रही है। सेकंड पॉजिटिव चीज क्या है कि जब भी कोई लेवल से हायर प्राइसेस होते थे, इंडिया में सीपीओ है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, उसका दम बढ़ जाता था, एक सेंटिमेंटल प्रेशर ये। हालांकि सरसों का नेचर कुछ अलग है ये तीनों एडिबल ऑयल से, बट फिर भी एक सेंटिमेंटल प्रेशर यहाँ पे आ जाता था। इस टाइम क्या हुआ, एक तो प्राइसेस इंटरनेशनली सारे एडिबल ऑयल के इतने शार्पली बढ़े, और उसके साथ रुपी डेप्रिशिएट हुआ। रुपी भी देखे आप 95 के ऊपर आज क्रॉस कर गया। तो इससे मुझे नहीं लग रहा है कि इस टाइम इंपोर्ट का कुछ ज्यादा प्रेशर इंडिया में होगा, और डोमेस्टिक का जो क्रशिंग मार्जिन है वो मेरे हिसाब से हायर पे रहेंगे। तो हिसाब से यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड वुड रिमेन बियॉन्ड, अच्छा डिमांड होगा। और जितना क्रशिंग हम कर सकते हैं, जितना भी हमारे पास एक्सपोर्टेबल मीन्स के मार्जिन में हमारे पास कमोडिटी से अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती, हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा। तो डोमेस्टिक डिमांड एंकर रहेगी, अच्छी रहेगी, और लास्ट ईयर की तुलना में से तो काफी अच्छी रहेगी। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि डिमांड इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल। ये पूरे साल मेजरली इश्यू सप्लाई का जब तक नहीं आता, तब तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स के डिमांड का कोई कंसर्न है। सेकंड, कि सप्लाई बाधित हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है या अदर मीन्स के कंट्रीज है, जो भी वॉर में कंट्रीज है, रेड सी का भी बीच में आया था। तो जहां जहां सप्लाई बाधित होती है तब तब सेंटिमेंटल प्रेशर आएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। एटलीस्ट लास्ट ईयर के कंपेयर से ये साल 5 से 7% डिमांड हायर रह सकते हो मान के चले। और इससे आपसे सारे एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड के प्राइसेस एक लेवल से रिस्पेक्टिव हायर चल रहे हैं, और लास्ट ईयर की तुलना में तो 40-50% तक का एप्रिसिएशन एडिबल ऑयल में आ चुका है। तो उसका एक अच्छा सपोर्ट इस टाइम जो भी इंडस्ट्री वाले उसको मिल सकता है। जी, अब सर आ जाते हैं, सबकी निगाहें जहां होती है प्राइसेस आउटलुक को लेकर के बात कर लेते हैं। बीते एक महीने की अगर हम बात करें तो करीब 4% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है प्राइसेस के अंदर। अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2-3 दिन पहले हमने थोड़ी रिकवरी देखी थी तो यहाँ से क्या हम आगे सरसों की तेल में सरसों के अंदर और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जब से 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में शॉर्ट करने की पुल तब तक ना करे जब तक जून की नई जो रिपोर्ट है आईएमडी एंड स्काईमेट की मॉनसून एंड वेदर प्रिडिक्शन को लेके नहीं आती। डिमांड चाहे ऊपर नीचे हो, बट मेरे हिसाब से इस टाइम अल नीनो वुड रिमेन अ मेजर कंसर्न। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 5 से 7% की मीन्स की इसमें 1-2% की भी अगर ऊपर नीचे होती है तो प्राइसेस सारे अक्रॉस बढ़ते हैं। बट इस टाइम 5 to 7% का शॉर्टफॉल बोल रहे हैं, और ये मीन्स के ये मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक लेवल से अपर ही रखेंगे। अलवर के जो एनसीडीएक्स प्राइसेस है वो करीबन 7080 के आसपास चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7000 का कैंप सपोर्ट बना रहेगा। और अपर साइड अगर थोड़ा टाइम आप रुकते हैं, एंड जैसे ये थोड़ी सप्लाई ईज होगी, यहाँ पे 7400 से 7500 तक के प्राइसेस आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने एमएसपी से 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर हो चुका था। मुझे लग रहा है इस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। अब लास्ट क्वेश्चन सर, चलते चलते, अभी अगर ट्रेड लेना हो तो फिर आप किस कमोडिटी एग्री कमोडिटीज पे दांव लगाना पसंद करेंगे? आपकी टॉप एग्री कॉल्स कौन सी रहेगी? जब से पहला रिकमेंडेशन गुआर पे होगा। गुआर कॉम्प्लेक्स वैसे वेदर कमोडिटीज को बोलते हैं। जब भी कुछ नेगेटिव आती है यहाँ पे प्राइसेस में अच्छा उछाल आता हुआ दिखता है, और इस टाइम सस्टेनेबल है, मीन्स के 5500 का भी सीड में लेवल ब्रेक नहीं हो रहा डाउन साइड। गुआर गम में बाय के रिकमेंडेशन है 11200 पे गुआर गम बाय करें।
स्टॉप लॉस वुड भी 11,050 एंड अपर साइड 11,520 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन वुड बी ऑन कैस्टर सीड। या हमने लास्ट वीक में जो टारगेट दिया था, आज वही टारगेट प्राइस पे चल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंड करें अपने पोजीशन, या नई पोजीशन भी बाय कर सकते हैं 6,520 के करीब। स्टॉप लॉस वुड बी 6,470 एंड टारगेट वुड बी 6,630। तो दोनों कमोडिटी कैस्टर सीड एंड गुआरगम बाइंग के रिकमेंडेशन रहे। चलिए, तो इन दो कमोडिटीज़ पे रखें नज़र आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से कोई? अजर से जो भी कमोडिटीज में हमने डिस्कशन किया, मेरी पर्सनल पोजीशन है कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर से डिस्कशन करें आपके रिस्क के लिए। और जो भी पोजीशन लेते हैं, अगर आपकी पोजीशन एंड आपका आउटलुक ट्रेडिंग का है तो स्टॉप लॉस जरूर से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी डिटेल में सरसों के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी किसी एग्री कमोडिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, रिसर्च अच्छी चाह रहे हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपनी टिप्पणियाँ हमें भेजते रहिए। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहिए बोनस के साथ। नमस्कार।